हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एलएस रेशियो या फिर लेसिथिन स्पाइंगोमाइलिन जिसको बोला जाता है। ये किस लिए होता है, तो ये जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे हम लंग मैचुरेशन के असेसमेंट के लिए जो टेस्ट होते हैं वो आज हम पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट पढ़ रहे हैं लंग मैचुरेशन के लिए जो टेस्ट है वो है एलएस रेशियो। इससे पहले अपन ने फीटल वेलबींग के लिए जो टेस्ट होते थे वो पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे एलएस रेशियो जो फीटल लंग मैच्योरिटी को असेस करने के लिए की जाती है। ठीक है, तो इट इज़ यूज टू असेस फीटल लंग मैच्योरेशन। एल एंड एस बोथ आर लंग सर्फेक्टेंट प्रजेंट। ठीक है, ये क्या होते हैं, दो जो लेसिथिन एंड स्पिंगोमाइलिन है ये क्या है, लंग सर्फेक्टेंट है। एंड ये क्या करते हैं, तो ये करते हैं डिक्रीज सरफेस टेंशन एंड सरफेस एरिया। क्या करेंगे, ये डिक्रीज करेंगे सरफेस टेंशन को तो एंड इंक्रीज कर देंगे एरिया को, जिससे क्या होगा, जो कोलेप्स जो एल्वोलाई है वो कोलेप्स नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं ये किससे प्रिवेंट करता है, तो फॉर एटेलेक्टेसिस से, मतलब इसको एटेलेक्टेसिस को एल्वोलाई कोलेप्स ही बोला जाता है। ठीक है, लंग जो लंग्स हैं सर्फेक्टेंट है, ये क्या है, फोस्फोलिपिड कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, तो एल एंड एस आर प्रोड्यूस बाय टाइप सेकेंड एल्वोलाई जो कि 5% होती है, और ज़्यादा क्या होती है 95% तक ये टाइप फर्स्ट होती है जो केसीएस एक्सचेंज करती है। जो ये है एल एंड एस वो कौन सी से सिक्रेट होते हैं या प्रोड्यूस होते हैं, तो टाइप सेकेंड एल्वोलाई सेल है वो क्या क्या करती है, ये दोनों को सिक्रेट करती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि सर्फेक्टेंट जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट कब से हो जाता है, तो 24 वीक होते ही ये स्टार्ट हो, मतलब प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं 32 वीक की। पहले बात कर लेते हैं जो 28 वीक पे है एलएस रेशियो रहता है 1:1। ठीक है, मतलब लेसिथिन जितना है उतना ही स्पाइंगोमाइलिन होता है, जिससे हमें पता चलता है यदि ये अपन ने चेक किया और यदि ये रेशियो कितना आया 1:1 आया। ठीक है, तो अपन क्या समझेंगे कि जो लंग है वो अभी क्या है, इमेच्योर लंग है। ठीक है, इसके बाद में अपन 34 वीक की बात करें तो ये जो रेशियो होता है ये 12:1 हो जाता है। ठीक है, 12 नहीं 2:1 हो जाता है। उससे अपन को पता चलता है ये लंग क्या हो गए, अब मेच्योर हो गए। तो इससे क्या पता चलता है कि जो लंग है वो मेच्योर होने के लिए अपन को जो रेशियो चाहिए वो होता है 2:1। ठीक है, इसके बाद में नॉर्मल रेशियो की बात करें तो यही है 8-34 डेज पे होता है, या डेज में नहीं वीक पे होता है। इफ़ बेबी यदि अपन माने कि यदि बेबी की डिलीवरी है वो 34 वीक से पहले ही हो गई, तो अपन को पता है कि क्या होगा, लंग मैचुरेशन नहीं होगा। तो अपन को इंजेक्शन देने हैं बीटा मिथासोन एंड डेक्सामेथासोन। फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा जो बीटा मिथासोन होती है वो होती है। ये किसको देते हैं, अपन माँ को देते हैं, मदर को देते हैं। कब देते हैं, तो 12 से 24 आवर बिफोर डिलीवरी बीटामिथासोन देते हैं। शुड बी एडमिनिस्टर टू मदर, आईएम देते हैं, और 12 से 24 mg ही इसकी डोज होती है। 4 डोज में दिया जाता है। ठीक है, ये याद रखना आपको। बीटामिथासोन किसके लिए देते हैं, तो प्री मैच्योर यदि डिलीवरी हो रही है तो उसमें लंग मैच्योरेशन के लिए अपन बीटामिथासोन मदर को देते हैं। और यदि डिलीवरी हो गई, ठीक है, इफ़ द बेबी ऑलरेडी डिलीवर बिफोर, ये ऑलरेडी डिलीवर हो गया है, तो अपन को ना डायरेक्ट एडमिनिस्टर करना होता है लंग सर्फेक्टेंट टू बेबी इंट्राट्रेकियल रूट से। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं जो लंग मैचुरेशन है उसका जो सेकंड टेस्ट होता है उसको अपन बोलते हैं बबल टेस्ट। जो कि बबल टेस्ट है, अपन देखते हैं कि जो लंग है वो मैच्योर हुई है या नहीं हुई, तो इसके लिए बबल टेस्ट होता है, या क्लीमेट या सेक टेस्ट। ठीक है, इसको परफॉर्म करते हैं अपन 28 वीक पे। ठीक है, फॉर असेसमेंट ऑफ फिटल लंग मैच्योरिटी, है ना। परफॉर्म इन थर्ड ट्राइमेस्टर में करते हैं, पर थर्ड ट्राइमेस्टर में भी 28 वीक पे किया जाता है इसको।
एमनियोटिक फ्लूइड को लेते हैं बबल टेस्ट में एज ए सैंपल। ठीक है, इसमें इतना सारा याद ना रखें, आप ये इतना याद रखना कि एमनियोटिक फ्लूइड है वो लेते हैं 2 ml, एंड जो एथेनॉल होता है, जो एल्कोहल होता है, वो 96% एथेनॉल है, उसको लेते हैं 1 ml। ठीक है, इनको मिक्स करते हैं 15 सेकेंड के लिए, फिर 15 मिनट के लिए इनको रख देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड लेते हैं, कितना लेते हैं 2 ml एमनियोटिक फ्लूइड, 1 ml इथेनॉल, इनको 15 सेकेंड के लिए मिक्स करते हैं, सेक करते हैं। ठीक है, इसके बाद में 15 मिनट के लिए एक जगह रख देते हैं। ठीक है, आफ्टर देन एग्जामाइन, फिर इसको एग्जामाइन कर दे, यदि बबल प्रेजेंट है तो अपन क्या कहेंगे, हाँ फिटल क्या है, लंग मैच्योरिटी हो चुकी है। ठीक है, यदि नहीं होंगे ये तो अपन क्या बोलेंगे कि फिटल लंग मैच्योरेशन नहीं हुआ है। इसके बाद में अपन बात करें, एक दो टर्म्स लिख रखी है मेरे कि फोस्फोटाइडिल ग्लिसरेल यानी पीटीजी। ठीक है, ग्लिसरोल, फोस्फोटाइडिल ग्लिसरोल क्या है, पहली बात ये एक क्वेश्चन ये आता है, तो ये है ट्रांसफर फॉर्म ऑफ सर्फेक्टेंट लंग। ठीक है, लंग सर्फेक्टेंट जो अपन ने एलएस पढ़ा था, उनकी ट्रांसफॉर्म फॉर्म होती है फोस्फोटाइडल ग्लिसरेल। ये प्रेजेंट का होती है, ये एमनियोटिक, यदि एमनियोटिक फ्लूइड में प्रेजेंट है तो अपन क्या समझेंगे कि क्या है, लंग मैच्योर हो चुके हैं। इसके बाद में एक आती है लेमिनार बॉडी। लेमिनार बॉडी यदि एमनियोटिक फ्लूइड में प्रेजेंट है तो भी अपन क्या बोलेंगे कि लंग मैच्योर हो चुके हैं। एंड लेमिनार बॉडी क्या है, तो ये है ट्रांसफर फॉर्म ऑफ सर्फेक्टेंट, लंग सर्फेक्टेंट, एंड ये है स्टोरेज फॉर्म ऑफ लंग सर्फेक्टेंट। ठीक है, ये लंग सर्फेक्टेंट के ही दो अलग अलग टर्म्स आते हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। ठीक है, इसके बाद में अपन ने ये पढ़ा लंग सर्फेक्टेंट के लिए 4 टेस्ट, तो 4 में अपन एलएस रेशियो देखे, फोस्फोटाइडिल ग्लिसरोल यानी पीटीजी, लेमिनार बॉडी एंड बबल टेस्ट। अब आता है असेसमेंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज के लिए, जो यहाँ पे आप लिख लेना। ठीक है, असेसमेंट करते हैं किसके लिए, एमनियोटिक फ्लूइड के लीकेज के लिए। तो 2 टेस्ट होते हैं, फन टेस्ट होता है, एक होता है नाइट्रोजन टेस्ट। इनको मैं आपको साथ में ही बता दूंगी क्योंकि ये इजी समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखो, बोथ आर यूज इन असेस फॉर द लीकेज ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। सैंपल लेते हैं वेजाइनल सिक्रेशन या फिर सर्वाइकल सिक्रेशन। ठीक है, इनको लेके क्या देखते हैं, ये फन टेस्ट है, इसमें क्या देखते हैं, इसमें ये अपन ने क्या लिया है, सिक्रेशन लिया है, एंड इसको देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर। यदि माइक्रोस्कोप में अपन को फन लाइक या स्किलरेट फर्दर लाइक पैटर्न मिलेगा। ठीक है, ये देख लो, एग्जामाइन सिक्रेशन अंडर माइक्रोस्कोप लेंगे, फन लाइक या स्क्लर्ड फेदर लाइक पैटर्न मिला तो अपन क्या बोलेंगे कि जो एमनियोटिक लीकेज हो गया है एमनियोटिक फ्लूइड का, रप्चर ऑफ एमनियोटिक मेम्ब्रेन, इससे क्या है, पता चलता है कि डिलीवरी होने वाली है। एंड सेकंड अपन ने देखा नाइट्रोजन टेस्ट, इसमें भी सेम यही सिक्रेशन लेंगे, स्पेसिमेन लेंगे, यूज़ द येलो नाइट्रोजन स्ट्रिप, इसमें येलो नाइट्रोजन स्ट्रिप यूज में लेते हैं और डिप करते हैं सिक्रेशन के अंदर। ठीक है, इसको जो ये स्ट्रिप है, इसको जो सिक्रेशन लिए इसमें डिप करते हैं। यदि ये येलो नाइट्रोजन स्ट्रिप है, ये ब्लू में चेंज हो गई तो अपन क्या कहेंगे कि इंडिकेट करेगी ये एमनियोटिक फ्लूइड के लीकेज को। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे, ये 2 टेस्ट अपन ने किए किसके लिए, असेसमेंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड के लीकेज के लिए। अब करेंगे असेसमेंट फॉर ओवुलेशन। ठीक है, तो डिटेक्शन या तो इसके लिए अपन एक टेस्ट करते हैं फन टेस्ट, वो ही सेम टेस्ट है लेकिन एक करते हैं बेसल बॉडी टेम्परेचर टेस्ट एंड एक होता है स्पाइना, है ये स्पाइना बर्किट टेस्ट या साइन। ठीक है, ये एक तरीके का हार्मोनल टेस्ट होता है। इसमें अपन ओवुलेशन के डिटेक्शन के लिए फन टेस्ट या सर्वाइकल म्यूकस स्टडी करते हैं। इसमें क्या देखते हैं, देखो, ओवुलेशन डिटेक्शन करते हैं, शुड बी डन, कब डन करते हैं, ओवुलेशन हो गया है तो 22 से 30 डे पे इसको क्या करते हैं, अपन डिटेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं, वेजाइना सिक्रेशन लिया, माइक्रोस्कोप के अंडर में रखा, फन लाइक प्रेजेंट है, यदि ये प्रेजेंट होगा तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे, नो ओवुलेशन। याद रखना, फन टेस्ट उसमें यदि लाइक प्रेजेंट था तो एमनियोटिक फ्लूइड के लिए था, तो
उसमें अपन बोल रहे थे जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका मतलब क्या हो चुका है, लीकेज हो चुका है। लेकिन इसमें यदि ये पैटर्न प्रेजेंट होंगे तो अपन क्या बोलेंगे कि नो ओवुलेशन। ये जो फन लाइक पैटर्न है ये अब्सेंट क्यों रहते हैं, तो क्यों रहते हैं 22 से 23 दिन के पे अपन ने देखा था कि जो ये प्रोजेस्ट्रॉन है वो आ जाता है। यदि वो आ गया तो ये फन लाइक पैटर्न क्या हो जाएंगे, अब्सेंट हो जाएंगे। तो अपन बोल सकते हैं ओवुलेशन हो गया, क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन ओवुलेशन के 22 से 23 दिन के ऊपर पीक लेवल पे रहता है। इस टाइम पर ये एस्ट्रोजन की प्रेजेंस होती है, इसलिए ये ओवुलेशन नहीं होगा। ठीक है, इसमें अपन पढ़े तो प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन डिसअपियर टू फॉर्म लाइक स्कलर्ड पैटर्न। ठीक है, डिसअपियर कर देगा। सिंपल एग्जामिन द, यही बात है कि प्रोजेस्ट्रॉन यदि आया और उसमें नो फन लाइक पैटर्न है तो इसमें क्या बोलेंगे अपन, ओवुलेशन नहीं हुआ है। बात यही है सीधी, यदि फन लाइक प्रेजेंट है तो ओवुलेशन है वो नहीं हुआ, और यदि फन लाइक प्रेजेंट नहीं है तो अपन बोलेंगे ओवुलेशन हो गया है। ठीक है, बेसल बॉडी टेम्परेचर चेक करते हैं फॉर ओवुलेशन के लिए। इसमें अपन जो लेडी है उसको बोलते हैं कि आप अपना रिकॉर्ड जो बेसल जो बॉडी टेम्परेचर है उसको रिकॉर्ड करना, और उसमें वो क्या करती है, अपना जो टेम्परेचर है उसको रिकॉर्ड करती है। जो टेम्परेचर होता है वो 2 टाइप से आ सकता है, यूनिफेजिक या बाईफेजिक। यूनिफेजिक का मतलब एक जो सेम चल रहा है। ठीक है, बाईफेजिक का एक मतलब है कभी नीचे जा रहा है कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे कभी ऊपर। ठीक है, यदि अपन बोले यूनिफेजिक पैटर्न आ रहा है उसके बॉडी टेम्परेचर में, मतलब सेम चल रहा है हमेशा, तो अपन बोलेंगे एन ओवुलेशन हुआ है, मतलब ओवुलेशन नहीं हुआ है। और बाईफेजिक पैटर्न है तो अपन बोल देंगे ओवुलेशन हो गया है। ठीक है, इसमें बाईफेजिक में बात करें कि ओवुलेशन से पहले जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज होता है 0.2 से 0.5 फ़ारेनहाइट हो सकता है एस्ट्रोजन के इफेक्ट के कारण। एंड यदि ओवुलेशन हो गया है तो इसके बाद में जो 1 फ़ारेनहाइट इंक्रीज हो सकता है ड्यू टू प्रोजेस्ट्रॉन के कारण। ये था बेसल बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, कि यूनिफेजिक है, बाईफेजिक मतलब 2 एस्ट्रोजन के कारण नीचे आएगा एंड प्रोजेस्ट्रॉन के कारण ऊपर जाएगा, जिससे अपन को पता चलता है ओवुलेशन हो गया है। इसके बाद में अपन बात करते हैं हार्मोनल स्टडी कि ओवुलेशन हुआ है या नहीं हुआ। तो इसमें क्या करते हैं, प्रोजेस्ट्रॉन लेवल चेक करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, यदि प्रोजेस्ट्रॉन लेवल 6 नैनोग्राम पर ml से ज़्यादा है तो अपन बोल देंगे ओवुलेशन हो गया है। ठीक है, और ये यदि नहीं है, बस इतना याद रखना, 6 नैनोग्राम से कम है तो अपन बोल देंगे कि जो ओवुलेशन वो नहीं हुआ और प्रेग्नेंट नहीं है। ठीक है, और इतना है तो अपन बोल देंगे वो प्रेग्नेंट है। इसके बाद में एक टेस्ट आता है स्पाइना बर्किट टेस्ट साइन। इसमें क्या करते हैं, जो वेजाइनल या फिर सर्वाइकल म्यूकस है उसको लेते हैं, सिक्रेशन को लेते हैं जो स्टेकी होते हैं, एंड उसको क्या करते हैं ऐसे लेते हैं और उसको देखते हैं कि वो कितना स्ट्रेचेबल है। यदि वो 10 से ज़्यादा है तो अपन बोलेंगे कि ओवुलेशन हुआ ही नहीं है। यदि वो स्ट्रेचेबल है, देखो ऐसे सिक्रेशन लेते हैं, इसको ऐसे करके देखते हैं। ठीक है, यदि ओवुलेशन प्रेजेंट होगा तो वो 10 सेंटीमीटर स्ट्रेच होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा या उससे कम होगा। ठीक है, तो ये था स्पाइना बार्की टेस्ट। इसको करते हैं अपन सर्वाइकल ओवुलेशन के लिए अपन ने पढ़ा। फन टेस्ट करते हैं, बेसल बॉडी टेम्परेचर वाला करते हैं, हार्मोनल स्टडी करते हैं एंड स्पाइना बार्की साइन करते हैं। तो ये आज का टॉपिक था हमारा, जो लंग मैचुरेशन और जो एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज एंड ओवुलेशन के लिए अपन कौन कौन से टेस्ट करते हैं। थैंक यू।